नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट के जरिए बड़ा बयान दिया है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि तुलसी मानस प्रतिष्ठान हमारे प्रदेश में भगवान राम के विचार लोगों तक कई वर्षों तक पहुंचा रहा है। मुझे खुशी है कि कल चुनाव परिणाम के बाद आज के दिन की शुरुआत तुलसी मानस प्रतिष्ठान के साथ की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में राज्य कैसे स्थापित किया जाए, इस पर काम किया जाएगा। वहीं सीएम ने राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि वो ऐसे ट्वीट करते हैं जिनका जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता। उनके ट्वीट को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। तुलसी मानस प्रतिष्ठान जो हमारे प्रदेश की भगवान राम और रामचरितमानस के विचारों तक नीचे पहुंचाने के लिए लगातार कई वर्षों से काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। आज मुझे खुशी है कि कल चुनाव परिणाम के बाद आज के दिन की मैंने शुरुआत तुलसी मानस प्रतिष्ठान की बैठक के साथ की है। और अब राम राज्य कैसे मध्य प्रदेश में आए, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, तो काफ़ी हद तक उस दिशा में काम करना है। आज यहाँ से काम का प्रारंभ किया है। वो ऐसे ट्वीट करते हैं जिनका ज़मीनी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता और कोई उनके ट्वीट को गंभीरता से नहीं लेता। कई बार वो हास्यास्पद ट्वीट करते हैं और वो केवल इसलिए करते हैं कि ज़मीन पे कोई जड़ें बची नहीं है, तो ट्वीट के माध्यम से वो कैसे जिंदा रहें, चर्चित रहें वो, और इसलिए चर्चा में आने के लिए इस तरह के ट्वीट करते रहते हैं। इस पर क्या टिप्पणी करना। कृषि मंत्री कमल पटेल बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे और सर्किट हाउस पर उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि जनता के साथ धोखा देने वाली कांग्रेस सरकार को सबक सिखाया है। जनता को धोखा देकर एक बार जीत सकते हो, बार बार नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो विकास किया था उसकी आज जीत हुई है। बहुत अच्छे परिणाम आए और ये जनता की जीत है। जनता के साथ धोखा देने वाली कांग्रेस को प्रदेश के मतदाताओं ने सबक सिखाया है कि आप झूठ बोलकर धोखा देकर एक बार जीत सकते हो, दोबारा कभी नहीं, है ना। और इसलिए कांग्रेस ने, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने और राहुल गांधी ने पूरी कांग्रेस को ख़त्म कर दिया, कांग्रेस का भविष्य ख़त्म कर दिया और जनता का विश्वास खो दिया हमेशा के लिए। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जनता का दिल, विश्वास और जीता है, विकास किया है, उसी की ये जीत है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने धमाकेदार जीत दर्ज करते हुए 19 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है। ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं मेहगांव विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया की जीत पर गोरमी में ओपीएस समर्थकों ने मिठाई बांटकर आतिशबाजी की और नगाड़ों के साथ नगर में रैली निकालकर खुशी जाहिर की है। विदिशा की पहचान एकता बनाए रखने के लिए जानी जाती है। यहाँ हिंदू मुस्लिम आपस में दीपावली और ईद जैसे त्योहार मिलकर मनाते हैं। इसकी सबसे अच्छी मिसाल पेश की वार्ड 12 के युवाओं ने, जहाँ कई युवाओं ने मिलकर क्षेत्रवासियों को दीपावली और महालक्ष्मी के चित्र वाले कैलेंडर बांटे गए। वहीं मुस्लिम भाइयों के लिए दरगाह मजार वाले नववर्ष के कैलेंडर बांटे गए और एक युवाओं ने एकत्रित होकर घर घर पहुंचकर सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और भाईचारे से त्योहार मनाने की अपील की। इस दौरान समाजसेवी राहुल रत्नाकर के साथ नगर पालिका के पूर्व एल्डरमैन, बीजेपी नेता सिद्धार्थ जैन सहित सैकड़ों की तादाद में युवा मौजूद रहे। दीपावली के खुशी के त्यौहार के उपलक्ष्य में आज हम सभी वार्डवासियों को घर पर जानकर उन्हें दीपावली की हार्दिक शुभकामना देंगे। सभी घर वालों को और जो मेरे वार्ड में मुस्लिम भाई हैं उन्हें नव वर्ष के मक्के मदीना जी की और ये ख्वाजा जी का उनको कैलेंडर देंगे। और सभी से मैं सबसे निवेदन करता हूँ, खुशी का त्यौहार है,
सब अपना आराम से अच्छे से मनाएं। जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने धमाकेदार जीत दर्ज करते हुए 19 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। वहीं बीजेपी मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि चुनाव का परिणाम कोई चौंकाने वाला नहीं है, पहले ही मालूम था कि लगभग इतनी ही सीटें आने वाली है। वहीं दिग्विजय सिंह को हार पर विनम्र निवेदन करते हुए आत्मचिंतन करने की सलाह दी। मुझे लगता है कांग्रेस का इंटरनल विषय है, कांग्रेस के इनफाइटिंग है। मूल रूप से नेतृत्व तो कोई संभालने वाले थे, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे। तो ये 47 साल का ज्योतिरादित्य सिंधिया सेकंड लीडरशिप थी कांग्रेस के। सचिन पायलट सेकंड लीडरशिप थी कांग्रेस की। तो ये ऐसा नाग है, कांग्रेस अपने ही बच्चों अंडों को खा जाते हैं। इसलिए सिर्फ दो ही कारण है। दिग्विजय सिंह जी को लगा हमारा जयवर्धन आगे चल के नेता बने कांग्रेस का, कमलनाथ जी को लगा मेरा नकुलनाथ नेता बने। मूल रूप से सरकार भी इसके कारण गई है। श्योपुर में किसान स्वराज संगठन ने द्वारा बिजली विभाग को अवगत कराने के बाद भी किसानों के बढ़े हुए बिजली बिलों का कोई निराकरण नहीं किया जा रहा है, जिससे किसान स्वराज संगठन के जिलाध्यक्ष बाबू जंडेल सहित क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने बिजली कंपनी के महाप्रबंधक के कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उप महाप्रबंधक नितिन डोंगरे को बिजली कंपनी के महाप्रबंधक के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्वराज संगठन द्वारा क्षेत्र के किसानों की ओर से मांग की गई कि जिले में सिंचाई के लिए प्राप्त विद्युत कनेक्शन पर अतिरिक्त भार के बिल प्रदान किए जा रहे हैं, जिसकी राशि को संबंधित कृषकों को वापस किया जाए। श्रीमान महाप्रबंधक, आज हम किसान लोगों ने बिजली के ऊपर बिजली कंपनी ने मनमानी तरीके से बिल जारी किया है। जैसे 8 HP 10 HP का बिल है, उसमें 15 HP 17 HP का बिल आ रहा है और मनमानी तरीके से ये बिजली कंपनी राजीव गांधी की बिजली को भी पैसे लेके बेच रही है। किसान बुरी तरह से परेशान है। जो बिल आना चाहिए वास्तविक, उससे दुगना तिगना लोड दे के बिल ले रहे हैं। किसानों के साथ शोषण और भ्रष्टाचारी भयंकर हो रही है। तो इसमें हमने किसानों ने एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में आश्वासन दिया है कि एक किसानों की समिति कल तय होगी, उसमें डिवीजन जाके उस बिलों को प्रशासक और ये किसान लोग बैठ के समिति तय करेगी। मध्य प्रदेश में हुए 28 विधानसभा उपचुनाव को लेकर दो बड़े नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुना देते हैं। मैंने आपसे सुबह कहा था कि चुनाव लोकतंत्र और नोटतंत्र के बीच में है, जनता और प्रशासन के बीच में है। नोटतंत्र जीत गया, लोकतंत्र हार गया। आखिरी मौके तक आप लोग कहते रहे कि हम जीतेंगे। निश्चित तौर पर जनता हमारे साथ थी, है, आज भी। सर, डबल डिजिट भी नहीं जीत पाई कांग्रेस। देखिए, इसमें मैं तो एक ही बात कहता हूं कि आज क्या कारण है कोई भी विकसित देश ईवीएम मशीन क्यों नहीं यूज करता, मुझे बताइए। आज यूएस का राष्ट्रपति चुनाव इसी हफ्ते हुआ है। सुन लीजिए, वहां कुछ स्टेट्स में काउंटिंग अभी भी चालू है। जिसमें चिप लगी है वो टेम्पर प्रूफ नहीं है। मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूं और ये सेलेक्टिव रूप से ये लोग करते हैं। अब आप मुझसे कहेंगे साहब मध्य प्रदेश में 2018 में कैसे जीत गए, राजस्थान में कैसे जीत गए। जो हमारा अनुमान था उससे कम से हम जीते और सेलेक्टिव करते हैं। अब कुछ सीटें ऐसी है मानधाता और नेपानगर, जहाँ हाथ टीप लिया, किसी हालत में हम लोग नहीं हार सकते। वहाँ हम लोग हजारों वोट से हार रहे। आखिर कहीं ना कहीं कुछ सोचेंगे। कमलनाथ जी से मुझे बताया उन्होंने मुझे कि कल हम लोगों की विधायक दल की मीटिंग में है और जितने भी हमारे कांग्रेस के विधायक के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, उन सबको बुलाया गया, समीक्षा की जाएगी और कमलनाथ जी अभी स्टेटमेंट तो देंगे आपको। तुलसी मानस प्रतिष्ठान जो हमारे प्रदेश की भगवान राम और रामचरितमानस के विचारों तक नीचे पहुंचाने के लिए लगातार कई वर्षों से काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। आज मुझे खुशी है कि कल चुनाव परिणाम के बाद आज के दिन की मैंने शुरुआत तुलसी मानस प्रतिष्ठान की बैठक के साथ की है
और अब रामराज कैसे मध्य प्रदेश में आए। दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज काहू नहीं व्यापा। तो काफ़ी हद तक उस दिशा में काम करना है। आज यहाँ से काम का प्रारंभ किया है।